हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइज, आज हम अपने जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। 4 क्लासेस हो चुकी हैं, आज है क्लास नंबर 5। पहली 4 क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूँ जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, डिस्क्रीट क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, उसमें मार्जिनल, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, कोरिलेशन, कोफिशिएंट और लिमिट्स कॉन्टिन्यूस की कैसे ली जाती है, वो तरीके भी मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ। होप सो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपनी बुक के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। सो दिस इज माय बुक, जिसमें आप लोग के पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। तो मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन अपनी बुक का डिस्कस करूंगा। हाँ, कैलकुलेशन पार्ट आप लोगों पे छोड़ दूंगा, बट कॉन्सेप्चुअल पार्ट तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, सो आई होप पहली 4 क्लासेस आप लोग अच्छे से देख कर बैठे हो यार। एंड आप लोग के एग्जाम वगैरह हैं जिसमें आप लोग का जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। जो भी ग्रेजुएशन लेवल पे इस टॉपिक को पढ़ता है, मेरे को उम्मीद है कम से कम 20 से 25 नंबर का तो टॉपिक आता ही आता है। तो उसको अच्छे से करके जाइएगा। अच्छे से क्या, मैंने बहुत अच्छे से करा दिया आपको। तो आज की क्लास में देखते ही इसके सारे के सारे क्वेश्चन डिस्क्रीट कंटिन्यूस का पूरा वर्जन खत्म हो पाता भी है नहीं, या एक क्लास और लगती है। कोशिश करता हूँ आज ही खत्म करने की, देखते हैं, बाकी फ्लो पे डिपेंड करता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। डिस्क्रीट के मैंने पहले बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो पहले डिस्क्रीट पे फोकस करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिटरमाइन द कांस्टेंट सी सो दैट एफ एक्स वाई सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ बीइंग अ जॉइंट पीएमएफ। तो वेल डिफाइंड वाली कंडीशन होल्ड करके आपको सी निकालना है। तो स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से। देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। फर्स्ट का ए पार्ट, आपको एफ एक्स वाई बेटा कितना दे रखा है, सी ब्रैकेट एक्स प्लस 2y, एक्स है 1 से 2, y है 1 से 3। ठीक है, सी एक्स प्लस 2y, एक्स है 1 से 2 और y है 1 से 3। किस तरीके से मैंने प्रोसेस आपको सिखा रखा है इसका, ध्यान से देखिए। वेल डिफाइंड के लिए डबल समीशन, एक्स 1 से 2 है, y 1 से 3 है, c ब्रैकेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। एक काम करो, c को तो चाहो पूरे को बाहर ले लो और समीशन x इक्वल टू 1 से 2 एंड y की लिमिट डालोगे तो y को पहले 1 डालोगे, ठीक है, प्लस फिर y को 1 डालेंगे तो 2 आएगा, 2 डालेंगे तो x प्लस 4, ठीक है, और y को 3 डालेंगे तो x प्लस 6। आई रिक्वेस्ट पहले इसको ना अच्छे से सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद आगे प्रोसीड करना। ध्यान से देखो, अगर तुम यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, समीशन x 1 से 2, दिस विल बिकम 3x, 4 और 2 6 और 6 12, 12 आ जाएगा। ओके, आ जाइए इधर। 1 से 2, अब x को 1 डालेंगे और 2 डालेंगे, तो जब x को 1 डालेंगे तो 12 और 3 15 हो जाएगा बेटा, और जब x को 2 डालेंगे तो 3 दूनी 6 और 12 और 6 18 हो जाएगा। दिस विल बिकम 33। ओके, तो c वैल्यू कम्स आउट टू बी 1/30। आई होप सारे के सारे स्टूडेंट्स को पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। नाउ बी पार्ट पे मूव करते हैं। देखिए, चलिए गाइस, बी पार्ट देखते हैं, प्लीज हैव अ लुक। थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में। फंक्शन ये दे रखा है x 1 2 3 और y की वैल्यू 1 से x है, तो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया यहाँ पे। c निकालना है, वेल डिफाइंड लेके चलना है बेटा। तो अरे 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 क्यों हिल रहे हो मेरे दोस्त। तो डबल समीशन, x की वैल्यू है 1 से 3 और y की वैल्यू है 1 से x, c x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। कुछ ऐसा बचेगा। अगर हम c को बाहर ले लें, x की वैल्यू 1 से 3 ले लें बेटा, एंड y पुट करें। पहले हमने y को 1 डाला, फिर y को 2 डाला, ऐसे लास्ट में y को x डाला। फेयर इनफ, समझ गए? y की वैल्यू 1 2 3 टिल x पुट की। अब ध्यान से देखो, इसके बाद c को रखो इधर ही। अगर आप अभी x की वैल्यू ना पुट करते हुए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, बहुत अच्छे लेवल के सवाल दे रखे हैं मैंने आप लोगों को। ओके, टाइम लगेगा बट ठीक है। अच्छा, x टाइम प्लस हो रहा है, तो जैसे n अगर n टाइम्स प्लस हो रहा हो तो वो n इंटू n होता है, n स्क्वायर। सिंपल है। अगर मान लो 2 को n टाइम्स प्लस करोगे तो 2 इंटू n होगा, 2 को 2 टाइम्स प्लस करोगे तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 होगा, तो x को x टाइम प्लस करोगे तो x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, और जो रिमेनिंग टर्म है 1 प्लस 2 2 2 ये ऐसे आ गई। ठीक है, अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करो फिर पुट किया करो, थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। x की वैल्यू 1 से 3 हो जाएगी यार। उसके बाद गाइज एक्स स्क्वायर शायद जानते हो, सम ऑफ फर्स्ट x नेचुरल n नेचुरल नंबर होता है ना, n प्लस 1/2, तो x इंटू एक्स प्लस 1/2 हो जाएगा। अब डालो x की वैल्यू, अब आएगा असली मजा। x को 1 पुट करो पहले, तो 1
1 और 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। प्लस x को 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 2 पुट करो, 2 + 1 3, 2 से 2 कट जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 3 + 1 4, 2 2 4 और यहाँ 3 चल रहा है 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 + 7 प्लस में 15, 15 और 7 22 और 2 24, तो C कम्स आउट टू बी 1/24। दिस इज द आंसर ऑफ बी पार्ट। ओके, चलिए सी पार्ट करते हैं। चारों क्वेश्चन थोड़े अलग अलग हैं, पहला तो आसान था बट बाकी चारों अलग अलग हैं, तो आप लोग देख लीजिए। आपके टीचर अगर कुछ इस पैटर्न से कराएं तो प्रिपेयर रहोगे आप लोग कि किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए सी पार्ट देखते हैं। चलिए गाइस, सी पार्ट मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। फंक्शन है सी, x + y ये है और y है 0 से 5 के बीच। अब इसमें c है, बस कांस्टेंट है। हाँ, तो y तो कांस्टेंट बट x ने x + y की फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ से x अगर निकालना चाहूँ बोथ साइड y माइनस कर लूँ तो कुछ ऐसा बच जाएगा बच्चों। ओके, अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप समीशन में लिमिट लेते हो और कुछ किसी वेरिएबल की लिमिट वेरिएबल में और किसी वेरिएबल की लिमिट कांस्टेंट में, जैसे इस वेरिएबल की लिमिट कांस्टेंट है और इस वेरिएबल की लिमिट वेरिएबल है, तो वेरिएबल वाले को हमेशा अंदर लिया करो, कांस्टेंट वाले को बाहर, ध्यान रखना हमेशा। हाँ, तो हाउ शुड बी प्रोसीड, देखिए डबल समीशन, पहले आप y ले लीजिए, फिर आप ले लीजिए x, ठीक है, और यहाँ c बच जाएगा। अब कहीं भी यहाँ एक्स वाई है नहीं, तो बेसिकली समीशन के नंबर्स ही काउंट होते हैं, तो फिर भी आपको एक्स वाई पसंद है तो ऐसे लिख दो ताकि क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए समीशन y = 0 से 5, ओके, c को तो बाहर ही ले लीजिए। x की वैल्यू अगर पुट करने जाओगे तो 6 - y⁻0, 7 माइनस क्यों आया, आगे बढ़ेंगे ना बच्चों, एक एक नंबर इंटीजर्स कंटेन कर रहा है ना इट समीशन, एंड 8 - y⁻0, बाहर x की जगह पुट किया ना, बाहर y⁻0 चल रहा है। अब ये 1 ये 1 ये 1 तो 3 हो जाएगा। तो अगर आपके टीचर बोलते हैं ये मत लिखो, ऐसे ही लिखो इसका समीशन, तो इसका समीशन 3 आएगा अगर कांस्टेंट चल रहा है, क्योंकि इसके बीच में इंक्लूडिंग दीज 2 नंबर्स टोटल 3 नंबर काउंट कर रहे हैं, 6 - y, 7 - y और 8 - y। ओके, नाउ सी y⁻0 से 5 ये हो जाएगा 3y⁻0। अब एक काम करो, आप 3 को भी बाहर ले लो। अब पता है कहीं कहीं तो इतना बुरा सोल्यूशन है ना, बच्चे पागल हो जाते हैं बेचारे। तो समीशन y 0 से 5 y⁻0, तो ये बड़ा सिंपल है। 0 से 5 तक टोटल 6 टर्म्स होंगी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे 0⁻0 लिखना थोड़ा सा अजीब है, बट स्टिल 0 से 5 तक टोटल 6 टर्म्स होंगी। तो मैं डायरेक्टली हम यहाँ पे तो इसको 6 टर्म काउंट कर रहा हूँ, इसे इनडिटर्मिनिस्टिक मत लेना, इसलिए आप 0 से 5 तक टोटल 6 टर्म लिख देना। ये वाला एक्सप्रेशन मत दिखाना एग्जामिनर को, बेचारा बौखला जाएगा। 6, तो सी की वैल्यू आ गई 1/18। ओके, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं डी पार्ट पे। चलिए गाइस, डी पार्ट देखें एवरीवन। f(x, y) c 1/4 x × 1/3 y, x है 1 to till infinity, y है 1 to till infinity। अच्छा पार्ट है, देखेंगे। सो डबल समीशन c 1/4 x 1/3 y = 1, x है 1 से इन्फिनिटी, y है 1 से इन्फिनिटी। x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी अगर रखते हैं, c को बाहर ले लो, x की वैल्यू पहले y मैं पुट करने जा रहा हूँ। तो y को अगर मैं पुट करूँ, y को 1 डाला, y को 2 डाला, y को 3 डाला, एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1। सो cx 1 से इन्फिनिटी 1/4 x। गाइस इफ यू सी, दिस इज फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसमें सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, याद होगा आपको, a/1 - r। सो a/1 - r। ओके, c x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी 1/4 x, दिस विल बिकम 3 से 3 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, है ना। तो c/2 बाहर ले लो, और अब मैं इसमें डायरेक्टली पुट करने लगा हूँ 1/4 1, 1/4 2, 1/4 3 एंड सो ऑन इक्वल टू 1। ठीक है, आगे अगर बढ़े तो c/2 ये हो जाएगा a/1 - r। तो c/2 1/4 इंटू में 3/4, 4 से 4 कट गया, c/2 इंटू 1/3 = 1। c कम्स आउट टू बी
6, ओके। सी मेरे पास 6 निकल के आ रहा है, फाइन। सो आई होप क्लियर हो गया। तो जितने भी टाइप थे जहाँ पे जॉइंट पीएमएफ वगैरह के बेसिस पे सी वगैरह निकाला, मैंने आपको करा दिया, स्पेशली पीएमएफ वाले केस में, ओके। आप लोगों का काफ़ी भला हो रहा होगा, मेरा भी काफ़ी भला हो रहा है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि कितनी हेल्पफुल हो रही है वीडियोस आपके लिए। बीच में बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट में तो तुम्हारा काम निकलता हो, तुम लोग निकल जाते हो, वेरी बैड। इसलिए आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। दैट गिव्स मी मोटिवेशन, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, ओके। चलिए आगे बढ़ते, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं 2 पे। डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी, एक्स और वाई आप लोगों को गिवन है, ओके। एंड एक्स आपके पास 0 1 2 3 है, वाई 0 1 2 3 है। पर्टिकुलर इवेंट पे प्रोबेबिलिटी है तो दिमाग चल जाना चाहिए ये जॉइंट का कौन सा केस है, डिस्क्रीट का केस है। पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2 निकालना है, तो अप टू यू, आप मार्जिनल निकाल लो पहले एक्स का, फिर प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2 निकाल लो, वरना कुछ टीचर कहते हैं बिना मार्जिनल के निकालो। तो एक्स इक्वल टू 2 में वाई क्या क्या हो सकता है, एक बार ही चेक कर ले थोड़ा सा ऐसे। एक्स इक्वल टू 2 में वाई 0 भी हो सकता है, एक्स इक्वल टू 2 में वाई 1 भी हो सकता है, एक्स इक्वल टू 2 में वाई 2 भी हो सकता है, x इक्वल टू 2 में y3 भी हो सकता है, प्लस x इक्वल टू 2 में y4 भी हो सकता है। बेसिकली x इक्वल टू 2 में ये चारों प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएंगी, है ना। सिमिलरली y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अच्छा y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में क्या हो सकता है, या तो y2 होगा बेटा, या y3 होगा गाइस, या y4 होगा, है ना। अच्छा y2 के साथ x के ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, तो ये टूटेगा कि x0 y2 x1 y2 x3 y2, सिमिलरली x0 y3 x1 y3 x2 y3 x3 y3, तो मतलब x3 तक है इधर भी। तो बेसिकली ये टोटल और ये टोटल आ जाएगा, कर लेना आपसे। इधर आ जाइए, सी पार्ट में क्या बोल रहा है, x लेस देन इक्वल टू 2 एंड y लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो मतलब अगर देखें जनरली, अगर टेबल से देखूं मैं, टेबल से अगर मैं देखूं तो x और y दोनों 2 या 2 से कम होने चाहिए। तो बेसिकली ये वाला पूरा पोर्शन हो गया। तो ये सारी प्रॉपर्टी आप लिख दो यहाँ पे, x0 y0 x0 y1 x0 y2 x1 y0 x1 y1 x1 y2 x2 y0 x2 y1 x2 y2। so this will cover all the values of x and y where they both are less than or equal to 2, ओके। चलिए आगे बढ़े। x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई में क्या आएगा, x0 y0 x1 y, मतलब ये वाला x इक्वल टू वाई में x0 y0 प्लस x0 y0 प्लस x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3, ये आ जाएंगे टोटल, ओके। चलिए x y से बड़ा है, तो x y से बड़ा कहाँ होगा, देखें ध्यान से देखें। x 0 है तो वो y से बड़ा हो नहीं सकता, x 1 है तो y से बड़ा कब होगा, जब y 0 होगा। अच्छा x 2 है तो y से बड़ा कब होगा, जब y 0 होगा या y 1 होगा। x 3 है तो y से बड़ा कब होगा, x 3 है तो y से, अच्छा x 0 है तो कोई सेंस नहीं, x 1 है तो y से बड़ा कब होगा, ये वाला। x 2 है तो y से बड़ा कब होगा, जब ये हो गया x 2 y 0 x 2 y 1, ठीक है। x 3 है तो y से बड़ा क्या होगा, x 3 0 y x 3 y 1 x 3 y 2, तो ये सब ऐड हो जाए, ओके। चलिए जी, डन दिस क्वेश्चन, एक्स वाई से बड़ा वाला केस भी हो गया, ओके। चलिए थर्ड पे मूव करते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्लीज हैव अ लुक। अ सर्विस स्टेशन हैज बोथ सेल्फ सर्विस एंड फुल सर्विस आइसलैंड। ऑन ईच आइसलैंड देयर इज अ सिंगल रेगुलर unleaded pump with 2 horses. Let x denotes the number of horses being used on the self service island and y का मतलब है number of horses जो full service island पे use होते हैं। The joint PMF आपको दे रखा है इस तरीके का। पहला प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, तो क्लियरली पता लग रहा है x1 y1 0.20 है गाइस। लेस देन इक्वल टू 1 एंड y लेस देन इक्वल टू 1 निकालना है, x y दोनों। तो मैंने अभी लेस देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन y लेस देन इक्वल टू 2 कराया था, वो आप देख लेना। गिव अ वर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट, दोनों नॉन जीरो हो, तो दोनों नॉन जीरो हो तो उसके लिए वर्ड डिस्क्रिप्शन आप लोग क्या दे सकते हैं, नॉन जीरो होने चाहिए। दैट नंबर ऑफ हॉर्सेज बीइंग यूज्ड ऑन सेल्फ सर्फेस आइसलैंड एंड द फुल सर्विस आइसलैंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आर नॉट इक्वल टू जीरो, दैट्स ऑल। ऐसे लिख, प्रॉबिलिटी निकालनी है, जीरो ना हो तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉन जीरो होने चाहिए।
तो नॉन जीरो होने का मतलब ये और ये और ये है ना, यही चारों प्रॉपर्टी होंगी ना नॉन जीरो में, वरना अगर ये लोगे तो इसमें ये जीरो हो जाएगा। फाइन। नेक्स्ट कह रहा है कंप्यूट दी मार्जिनल। मार्जिनल आप निकाल सकते हो गाइस इसका आराम से, मैं नहीं निकाल रहा। इंडिपेंडेंट के लिए, डिस्क्रीट में इंडिपेंडेंट को लेके काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी किसी ने। आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक प्रॉपर्टी उठा लो मार्जिनल की, x इक्वल टू 0 है 0.16 है ना, और y इक्वल टू 0 है 0.24, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 है 0.16 और y इक्वल टू 0 है 0.24। तो प्रॉपर्टी x 0 और y 0 के इक्वल आ रहा है क्या ये? देखो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, याद है ना, प्रॉपर्टी x इक्वल टू x, y इक्वल टू y इक्वल टू प्रॉपर्टी x इक्वल टू x इंटू y इक्वल टू y, ये होता है इंडिपेंडेंस। थर्ड क्वेश्चन इज डन। फाइन। नाउ लेट्स मूव टू दी फोर्थ क्वेश्चन। गाइस ये भी बड़ा आसान सवाल है, कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा फास्ट स्केल पे अब चलूँगा बिकॉज सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन चलेंगे। फोर्थ, एफ ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई बाय 32, एक्स प्लस वाई बाय 32 और x की वैल्यू क्या है 1 2 और y है 1 2 3 4। x की वैल्यू है 1 2 और y की वैल्यू है 1 2 3। काफ़ी स्टूडेंट को लगता है फंक्शन ऐसे दे रखा है तो ये पक्का कंटिन्यूस होगा, बट देखो ना आपके पास x और y की वैल्यू तो फाइनाइट है, तो ये आप लोग के पास डिस्क्रीट है। तो मार्जिनल जैसे अगर सपोज करो आपको x का निकालना है तो इसमें समीशन यूज़ होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा। y की लिमिट क्या है 1 से 4 एंड x प्लस वाई बाई 32। तो 1 बाई 32 आप बाहर ले लीजिए गाइस। आप y को पहले 1 डालेंगे तो x प्लस 1, y को 2 डालेंगे x प्लस 2, x प्लस 3 प्लस x प्लस 4। ओके, जो थोड़े आसान सवाल होंगे मैं उनको छोड़ता भी चलूँगा बच्चों। 4x हो गया, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो अगर आप 2 कॉमन लेना चाहें तो 2x प्लस 5 हो जाएगा, बाई 16 हो जाएगा। कभी किसी को लगता है कि मेरा मार्जिनल ठीक भी आया नहीं आया, तो इम्पॉसिबल x की वैल्यू इसमें पुट करके देख लो, टोटल 1 आना चाहिए। जैसे अगर आप 1 डालोगे तो 7 बाई 16 आएगा, 2 डालोगे तो 9 बाई 16 आएगा, टोटल 1 आ जाए। ठीक है, ये मार्जिनल ऑफ निकल गया x का। ऐसे ही आप मार्जिनल निकाल सकते हो y का, जिसमें आप लिमिट लोगे x की 1 से 2 और आएगा x प्लस वाई बाई 32। कर दूँ डायरेक्ट 1 बाई 32, पहले x को 1 डालेंगे बच्चों, y प्लस 1 बाई 32 प्लस y प्लस 2 बाई 32। तो एक सेकेंड, नॉट 32, 32 तो बाहर ले लिया मैंने। y और y 2y हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस marginal of x is available for x 1 2 and this marginal of y available for x 1 2 3 4। ओके, चलिए नाउ ये सब आसान है। पहला निकाला है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन y। x y से बड़ा कब होगा? जब x2 होगा, आई एम सॉरी, जब x2 होगा और y 1 होगा, और कोई केस नहीं हो सकता। फिर y इक्वल टू 2x हो जाए, तो जैसे x को अगर आप 1 डालोगे तो बेसिकली y इक्वल टू 2 हो जाएगा x के 1 पे। तो y इज इक्वल टू व्हेन x 1 देन y इक्वल टू 2, ऐसे लिख लो यार। तो बेसिकली y यहाँ पे ट्वाइस ऑफ x है, प्लस और क्या हो सकता है, अगर x 2 हो जाए तो y 4 हो जाएगा। और कोई केस हो सकता है, अगर x 1 होगा तो y 2 होगा, x 2 होगा तो यही दो केस बन सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 कब आ सकता है? जब x 1 हो y 2 हो प्लस x 2 हो y 1 हो। और कोई केस? आई डोंट थिंक सो। बच्चों ये x 1 y 2 इसमें पुट कर लोगे तो ये प्रॉपर्टीज आती जाएंगी। ओके, सो देखिए f पार्ट को ना आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप y को इधर शिफ्ट कर लें और इसको ऐसे बना लें तो ये मुझे लगता है ज़्यादा ठीक है। तो या तो x प्लस वाई 3 होगा या x प्लस वाई 2 होगा। अच्छा, x प्लस वाई 1 नहीं हो सकता क्योंकि x की शुरुआत मिनिमम वैल्यू 1 है और इसकी 1 है। तो x प्लस वाई 3 कब होगा? क्या क्या कॉम्बो है बच्चों बना सकते हो? x1 y2 और x2 y1 प्लस x प्लस वाई 2 कब होगा? जब x1 और y1 होगा। हो जाएगा आराम से। ओके, चलिए इंडिपेंडेंट के लिए आपने मार्जिनल निकाले हुए हैं तो दोनों मार्जिनल को मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या जॉइंट के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। ओके, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल फंक्शन फॉर्म में आ रहे हैं। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ x एंड y। यार ये आप लोग खुद कैलकुलेट करोगे। जैसे मैं अगर x के लिए बताऊं तो x का PDF ये निकला हुआ है ना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होगा? समीशन x इंटू में जो भी इसका PDF है, ये x की वैल्यू 1 से 2 है
तो पहले x को 1 डालोगे, फिर x को 2 डालोगे, 2 2 4 + 5, ठीक है। ऐसे ही एक्सपेक्टेशन ऑफ x² निकालोगे, समीशन x² 2x + 5/16, फाइन। तो पहले x को 1 डालोगे प्लस फिर 2 डालोगे। कैलकुलेशन इज अप टू यू। सेम वे में आप e ऑफ y और e ऑफ y² भी आराम से कैलकुलेट करो। देखो यार, छोटी मोटी चीजें मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, छोटी मोटी भी क्या, मैं कैलकुलेशन भी आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, बस ओनली दी कैलकुलेशन पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। अच्छा सवाल है। सेलेक्ट एन इवन इंटीजर रैंडमली फ्रॉम 0 to 6, देन सेलेक्ट एन इंटीजर रैंडमली फ्रॉम दिस, let x denotes the integer that is from the first set and y equal to the sum of the two integers. Oh my god. Show that joint PM of x and y on the space of x and y. अच्छा जी, इसको प्रॉपर तरीके से बोर्ड पे करते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए सवाल नंबर क्या है 5। दो सेट हैं, पहला है 0 2 4 5 6 और 8 है, शायद चेक करूं, है ना। एंड दूसरा है 0 से 4, 0 1 2 3 4, ये दो सेट है। ओके, x कह रहा है, x जो है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट जो आप पहले सेट से उठाओगे, और y जो है वो होगा इन दोनों सेट में से जो टोटल आएगा, ठीक है। मतलब इसको और इसको जोड़ के जो पॉसिबल केस बनेगा, तो जोड़ने पे क्या बनेगा, 0 को इन सबसे जोड़ोगे तो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। 2 को इन सबसे जोड़ोगे तो 2 भी आ सकता है, 2 आ चुका है, 2 और 2 4 आ सकता है, 2 और 3 5 आ सकता है, 2 और 4 6 आ सकता है। 4 को जोड़ोगे तो 4 0 4 1 5 हो गया, और 4 2 6 हो गया, 4 3 7 आ सकता है, 4 4 8 आ सकता है। अच्छा सवाल है। सिमिलरली 6 को जोड़ोगे 6 और 1 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है और 10 आ सकता है। और 8 को जोड़ोगे तो 8 0 8 1 8 2 10 तक हो गया, 11 और 12 आ सकता है। तो वाई ये सब पॉसिबल वेज ले सकते हैं। एक मुझे एक बात बताओ, अगर हम बात करें, एक तो x हो गया और दूसरा ये वाला सेट, मान लो ये b सेट ले लो, मतलब b एक बेसिकली एलिमेंट ले लो जो कि इस सेट को बिलोंग कर रहा है, और x एक एलिमेंट ले लो जो कि इस सेट को बिलोंग कर रहा है, ऐसे बोलो, है ना। कभी भी सेट को बिलोंग नहीं करता, एलिमेंट सेट को बिलोंग करते हैं। मैथमेटिक्स जानते होगे आप लोग इतनी, वेरी गुड। तो अगर मैं पहले टोटल नंबर ऑफ वेज देखूं कि अगर मैं इन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को लेके चलूं, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन दोनों को मिलाऊं, जैसे सपोज करो 2 डाई को थ्रो करते हो ना, तो सपोज करो y हो गया, सम 6 आना चाहिए, सम 8 आना चाहिए, बट लेते तो टोटल नंबर ऑफ केस 36 ही हो ना आप लोग, कि पहली वाली डाई में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, दूसरे में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, है ना। तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 6 नॉट 6, हाउ मेनी, 5 और 5 5 × 5 25 वेज हो जाएंगे आपके पास। समझ रहे हो, आप लोगों ने के पास ये दो सेट ऑफ वैल्यूज पड़ी हुई हैं, इनसे आप लोगों ने दो रैंडम वेरिएबल बनाने। ओके, जैसे सपोज करो एक डाई को आप 2 बार थ्रो कर रहे हो, तो आपने एक रैंडम वेरिएबल बना लिया कि सम 12 आना चाहिए, और एक बना लिया कि सम इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है, एक्स और वाई जो भी बना लिया। फिर जब उनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हो, ओके, जैसे सम 6 आना चाहिए, तो पहला 1 5 आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी एक तरह से 1/36 लेते हो ना। ये तो आप वो लेते हो ना कि पहली डाई में टोटल कितने इवेंट है, दूसरे में कितने इवेंट है, फिर उनका मल्टीप्लीकेशन टोटल नंबर ऑफ वेज काउंट होता है। पीएनसी पढ़ा होगा आप लोग, ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखें सारे के सारे, तो फिलहाल टोटल नंबर ऑफ वेज 25 हो गए। अब x और y ये हैं जो इनको बिलोंग कर रहे हैं, तो फिलहाल x में लिख रहा हूं यहाँ पे 0 2 4 6 8, एंड y जो आ रहे हैं मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गाइस काफ़ी लंबा चला गया, हाँ ऊपर ले जाऊँ, 10 11 एंड 12, है ना, लास्ट 12 तक चले जाएगा, 8 और 4 12, बिल्कुल। अब लिखनी है जॉइंट टेबल बनानी है, पीएमएफ बनाना है, तो देखते हैं। पहला है, ये पहला 0 लिया गया पहले सेट में, और ये जो दूसरा 0 है ये दोनों सेट का टोटल आ रहा है। तो मुझे बताओ, जब तुमने एक साइड से 0 लिया तो दूसरे साइड से कौन सा कॉम्बो लोगे जिससे कि टोटल 0 बने। एक साइड से 0 लिया,
दूसरे साइड से कौन सा कॉम्बो लोगे जिससे टोटल 0 बने। ये दूसरे सेट का वैल्यू नहीं है, ये एलिमेंट जो है ये इस सेट और इस सेट को टोटल करके आ रहा है बेटा। तो अगर यहां से 0 लिया है तो यहां से क्या लेना पड़ेगा, यहां से क्या लेना पड़ेगा जिससे कि टोटल 0 बने, 0 ही लेना पड़ेगा। तो 0,0 एक कॉम्बो होगा बस, तो एक ही केस होगा, तो 1/25। सिमिलरली अगर यहां से 0 उठाया और टोटल 1 आ रहा है तो यहां से क्या कौन सा लेना पड़ेगा, सिर्फ 1 लेना पड़ेगा, 1/25। ठीक है। अगर यहां से 0 उठाया और यहां से 2 उठाया, सॉरी टोटल 2 आ रहा है, तो यहां से क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ 2 ही लेना पड़ेगा। तो इट मींस ये जो पहले कॉलम के सारे एलिमेंट है ना, सारे एलिमेंट में सारे नहीं आएंगे बच्चों। 0 के साथ जो कॉम्बो, 0 के साथ जो लास्ट कॉम्बो टोटल बना है वो 4 ही बना है ना, तो सिर्फ 4 तक आएगा। क्लियर है ना। अब कहते 5, तो x का 0 लो, तो दूसरे में से क्या लें जिससे टोटल 5 आ जाए, दूसरे में से तो कुछ है ही नहीं ऐसा। तो इट मीन यहां पे कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं है, डैश 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 हो जाएगा 12 तक। फाइन, इधर आ जाओ। x का आप लोगों ने लिया 2 और टोटल आ रहा है 0। x का 2 लेके इसमें क्या लें जिससे टोटल 0 आए, भाई कुछ नहीं, डैश। x का 2 लेके क्या लें जिससे टोटल 1 आए, कुछ नहीं, डैश। x का 2 लेके इसमें से क्या लें जिससे कि टोटल 2 आए, 0, तो 2,0, एक केस बना 1/25। फाइन। x का 2 लेके सेकंड वाले में से क्या लें जिससे कि टोटल 3 आए, 2,1। फिर x का 2 लेके क्या लें जिससे टोटल आपके पास 4 आए, 2,2। फिर x का टोटल 5 आए x के 2 के साथ, 2,3। टोटल 6 लें तो 1/25। ठीक है, ऐसे बनाने आप लोग। x के 4 के साथ क्या लें जिससे टोटल 0 आए, आ ही नहीं सकता, डैश। x के 4 के साथ क्या ले, 1 भी नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता। 4 के साथ क्या लेके टोटल 2 आए, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि माइनस का तो कुछ है नहीं ना। 4 के साथ 0 लेके, ना 1 लेके, ना 2 लेके, ना 3 लेके। अच्छा, 4 के साथ क्या लें जिससे कि टोटल 4 आ जाए, 0 ले सकते हैं, 1/25। 4 के साथ क्या लें जिससे टोटल 5 आ जाए, 1 ले सकते हैं, 1/25। 5 की लाइन है बच्चों, थोड़ी सी लाइन ऊपर नीचे हो गई तो ठीक कर लेना। ओके, मैं पूरा कर रहा हूं इसको आप लोगों के लिए। 4 के साथ क्या लें जिससे टोटल 6 आ जाए, 2। 4 के साथ क्या लें जिससे टोटल 7 आ जाए, 1/25। और 4 के साथ क्या लें जिससे कि टोटल 8 आ जाए, 4 और 4। आ जाओ जी, 6 के साथ आ जाओ। 6 के साथ अगर बोले तो ना 0 आ सकता है टोटल में, ना 1 आ सकता है, ना 2 आ सकता है, ना 3 आ सकता है, ना 4 आ सकता है, ना 5, 6 आ सकता है। तो 6 के साथ यहाँ से 0 ले लो तो आ सकता है 1/25। 6 के साथ क्या लें जिससे कि 7 आ जाए, 1/25। फिर 6 के साथ 8 भी आ सकता है, जब 6 के साथ यहाँ 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4, 10 तक आ सकता है बेसिकली। तो मैंने क्या लिया था, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 3 और 2 5, 3 और 2 5। फाइन। 8 के साथ भी अगर लेके चले बेटा तो डैश 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 करके आ जाएगा। तो 8 के साथ शुरुआत ही 8 से होगी, जब 8 के साथ 0 आएगा। 8 के साथ 9 वाला भी आएगा, 8 1, 8 के साथ 10 भी आएगा, 8 2, 8 11, 8 11। टोटल चेक कर लो, यहाँ पे भी 1/25 5 बार आ रहा है, तो 5/25, 5/25, 5/25, 5/25, 5/25, 5/25 को 5 बार ही ऐड करोगे तो टोटल 1 आ रहा है। तो जॉइंट पीएमएफ बन चुका है प्रॉपर। हाँ, डैश मतलब प्रोबेबिलिटी 0। मार्जिनल निकालने निकाल लोगे, एक्स वाई इंडिपेंडेंसी चेक करनी है कर लोगे। ठीक है, हो जाएगा, एक्स वाई इंडिपेंडेंसी चेक करना है। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए गाइस 6 क्वेश्चन देखिए, अच्छा सवाल है। कह रहा है बेटा, व्हेन अ ऑटोमोबाइल इज स्टॉप बाय अ रिवॉल्विंग सेफ्टी पेट्रोल, ईच टायर इज चेक्ड फॉर टायर वायर and each headlight is checked to see whether it is properly aimed. Let x denote the number of headlight that need to adjustment and y denotes the number of defective tires. x और y इंडिपेंडेंट गिवन है, तो तुम्हें ना एक तरीके से मार्जिनल प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 दे रखा है, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, और प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 0 दे रखा है, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है और 4 दे रखा है। तो मतलब x 0 1 2 है और y बेसिकली 1 2 3 4 है। तो कह रहा है इससे आप जॉइंट प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करो। इंडिपेंडेंट गिवन है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी गिवन है, इससे निकालना है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो जैसे x 0 1 है और y जो है वो क्या है आपके पास, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। और आपको ना प्रोबेबिलिटीज गिवन है। एक तरीके से x के 0 की पूरी प्रोबेबिलिटी 0.5 है,
और y x के 1 की प्रोबेबिलिटी है 0.3, ठीक है, और x2 भी है, आई एम सॉरी x2 भी है विच इज 0.2 एंड सिमिलरली y की वैल्यूज भी दे रखी है यहाँ पे, क्या क्या है y, ये 0.6, ये है 0.1, ये है 0.05 और ये भी है 0.05 और ये है 0.2। टोटल चेक कर लेना इसका, 7 और 8 और 10, 5 3 8 2 10, मतलब टोटल बनाना चाहिए। अब बेसिकली अगर तुम प्रोबेबिलिटीज निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो, जैसे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी, व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी, दिस प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 कॉमा y इक्वल टू 0, यस और नो, है ना। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो विच इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 इंटू प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 0, तो विच इज प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 इज दिस 0.5, y इक्वल टू 0 इज 0.6, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा ये 0.12, फेयर इनफ। 0.12 नहीं, 6 पंजे 30 होता है ना, 0.30, बहुत ही खतरनाक मल्टीप्लिकेशन थी। सिमिलरली एक तरीके से इसे देखें तो ये क्या है तुम्हारे पास, ये है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0, तो अगर इंडिपेंडेंट है तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 इंटू y इक्वल टू 0, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 कितना है 0.3 और ये 0.6, तो ये 0.18 आ जाएगा, समझ गए। ऐसे ये वाला कैसा आएगा 0.6 इंटू में 2 और y सॉरी x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0, तो 0.6 इंटू 0.2 0.12 आ जाएगा। ऐसे ये वाला कैसे आ जाएगा, इस कॉलम में, मतलब ऐसे सोच लो यार, रट्टा बढ़वा दो थोड़ा सा ये पॉइंट, इस कॉलम में ये वाली वैल्यू फिलअप करनी है, तो देखो इसके लिए इंटरसेक्शन में, मतलब ये फर्स्ट रो आ रही है और सेकंड कॉलम आ रहा है, तो फर्स्ट रो में 0.5 है इंटू 0.6 है। इधर आ जाओ, जैसे ये फिल करना है, ये वाला तो ये आ रहा है 0.1 आ रहा है इधर से और इधर से 0.3 आ रहा है, तो ऐसे ये फिल आपको करना है, ये फिल हो चुके। फिर ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आप निकाल लेना गाइस, x प्लस वाई 0 निकालना है, वो कब होगा जब x 0 y 0 होगा, और x प्लस वाई 1 या 1 से कम निकालना है, तो x प्लस वाई 1 या 1 से कम का मतलब क्या हो गया, या तो x प्लस वाई 1 होना चाहिए या x प्लस वाई 0 होना चाहिए, और बेटा 1 कब होगा जब x 0 y 1 होगा प्लस x 1 y 0 होगा, और 0 कब होगा जब x 0 और y 0 होगा, तो दीज थिंग्स आर डूएबल। ओके, 6 तक सवाल हमारे हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन। एक एक सवाल करा रहा हूँ मैं आप लोगों को, एक एक सवाल, बट तुम कमेंट नहीं कर रहे हो, ना ही लाइक कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो तुम, ये बहुत ज़्यादा। इतना पढ़ने के बाद देखो ऐसा बद्दुआ लग जाएगी मेरी तुम लोग, फाइन, मजाक कर रहा हूँ गाइस, सॉरी, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करो कैसा लग रहा है आप लोग। चलिए गाइस अगला सवाल देखेंगे, 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अ सर्टेन मार्केट हैज बोथ एन एक्सप्रेस चेकआउट लाइन एंड द सुपर एक्सप्रेस चेकआउट लाइन. Let X denote the number of customer in line at the express checkout at particular time of day and Y denote the number of customer line at the super express checkout. तो दो टाइप के हैं, एक एक्सप्रेस चेकआउट लाइन है और एक सुपर एक्सप्रेस चेकआउट लाइन है। सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे जो नंबर ऑफ कस्टमर उसमें रहते हैं उन्हें X और Y लिया गया है और ये कुछ जॉइंट बना रखा है। पहले X इक्वल टू 1 Y इक्वल टू 1 निकालना है, डुएबल है। X इक्वल टू Y निकालना मतलब 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं हो सकता, यहाँ 4 है 1 4 है नहीं। अगला देखो, लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट देयर इज, देखो ऐसे ही ना एग्जामिनर खेलने की कोशिश करता है आप लोगों के साथ कि इतना कुछ करने का, एक दो पॉइंट ऐसे दे देता है जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कह रहे लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट देयर इज एटलीस्ट 2 मोर कस्टमर इन वन लाइन देन इन द अदर लाइन। तो एक लाइन में अगर कुछ कस्टमर है तो दूसरी लाइन में, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा कस्टमर होने चाहिए। एक्सप्रेस ए इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। तो अगर मैं वैसे तुमसे बताऊं तो अगर ऐसे ले सकते हैं, x जो है वो अगर x में कुछ कस्टमर है तो y में जो कस्टमर होने चाहिए ना, ठीक है, या x के कस्टमर जो होने चाहिए वो y के कस्टमर से 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। जैसे y में अगर 0 कस्टमर है तो x में 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। y में अगर 1 कस्टमर है, ठीक है, एक कस्टमर है लाइन में, तो यहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा होने चाहिए, तभी तो उससे 2 या 2 से ज़्यादा कहलाएगा। प्लस उल्टा भी हो सकता है ऐसा, बोलो समझ गया ना यार। कह रहा है एक लाइन में जितने कस्टमर होंगे दूसरी लाइन में उससे 2 या 2 से ज्यादा कस्टमर होने चाहिए। तो जैसे y अगर 1 है तो x 3 या 3 से ज्यादा है, तो y में अगर y की लाइन में एक कस्टमर है और x की लाइन में 3 या 3 से ज्यादा है, तो यानी x की लाइन में y से 2 या 2 से ज्यादा हो गया ना बेसिकली। अगर y की लाइन में 2 कस्टमर है तो x की लाइन में 4 या 4 से ज्यादा होने चाहिए, है ना। तो मैं इसको टेबल से बढ़ा देता हूँ, ऐसी वैसा वैसा उसके लिए भी लिया है। इधर से देखो, टेबल से समझ लो गाइस। मान लो अगर y में 0 है तो x में कितने कस्टमर होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा के लिए ये होना चाहिए ना,
ये वाला पोर्शन हो गया पूरा। 2 कस्टमर होंगे तो y के कस्टमर से 2 ज़्यादा होंगे, मतलब 2 होंगे बेसिकली। 3 होंगे मतलब 2 या 2 से ज़्यादा में ये पोर्शन लाई करेगा, आप ऐसे बोल सकते हो। y में जितने भी कस्टमर हैं, तो अगर मैं ये वाले, अगर y में 0 कस्टमर है तो ये वाली प्रॉपर्टीज क्या बताती हैं और ये वाले इवेंट क्या बताते हैं कि x के कस्टमर जो हैं वो y के कस्टमर से 2 या 2 से ज़्यादा है। सिमिलरली अगर y 1 है तो x में 1 कस्टमर होगा तो वो तो सेम ही हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ जितने कस्टमर से उससे 2 या 2 से ज़्यादा। तो 1 में अगर 2 या 2 से ज़्यादा लेके जाओगे तो 3 या 3 से ज़्यादा कस्टमर होंगे, तभी वो एटलीस्ट 2 कहलाएगा। तो बोले तो ये दोनों है ना। अगर y में 2 है तो x में 2 या 2 से ज़्यादा तो ये आएगा। अगर y में 3 है तो x में 3 2 5, यानी 5 या 5 से ज़्यादा होने चाहिए, तो पॉसिबल ही नहीं है। चलो आ जाओ, ऐसे आ जाओ। अगर x में 0 कस्टमर है तो y में 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। अगर x में 1 कस्टमर है तो y में 3 या 3 से ज़्यादा होने चाहिए, कम से कम 2 आगे होने के लिए उससे। x में 2 कस्टमर है तो पॉसिबल ही नहीं है ना। फाइन, तो इट मीन्स जो ये सर्कल हुए सब ऐड हो जाएंगे। 5 और 3 8 और 1 9 और 5 14 और 4 18 और 4 22.22 आंसर है। आप ऐसे मत लिख देना, हाँ तुम लिखना x2 जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चाहिए, x2 y0 x3 y0 x4 y0 x2 x और x3 y1 x4 y1, फिर यहाँ से भी लेना x0 y2 x0 y3 x0 x1 y3 एंड दिस इज x4 y2। ठीक है, दीज ऑल आर दी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके फाइन, आगे बढ़े। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ कस्टमर इज एग्जैक्टली 4। गाइज ये आप कर सकते हो, x प्लस वाई इक्वल टू 4 चाहिए, निकाल लेना। और अगले में x प्लस वाई कम से कम 4 चाहिए, तो कम से कम 4 में x और प्लस वाई 4 हो सकता है क्या? x प्लस वाई 5 हो सकता है? 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 5 भी हो सकता है x प्लस वाई, और 6 भी हो सकता है, और 7 भी हो सकता है ना। पॉसिबल है ना बच्चों। x प्लस वाई का टोटल कम से कम 4 में, 4 के साथ साथ 5 भी हो सकता है ना। देखो 3 और 2 5 और 3 और 3 6 और 7 भी हो, 6 और 4 और 2 6 और 4 3 7। तो ये सारे पॉसिबल केस आप लोग, ये आप करो, ये आप खुद कर भी सकते हो। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 डुएबल है बच्चों। आप लोगों को डायरेक्टली एक जॉइंट दे रखा है, x1 x2 x3 निकालना है, मार्जिनल निकाल लो, या आप एक काम करो x1 ये है जैसे, तो बेसिकली ऐसे टोटल भी कर सकते हो। x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, शॉर्टकट बता रहा हूँ, और x3 ये हो गया। ठीक है, ये होगा। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। y ऐसे है तो ये y के टोटल होंगे, और x ऐसे हैं तो ऐसे x के टोटल होंगे। तो थोड़ी सी मुझे आंसर मिस्टेक लग रही है, वो आप लोग चेक कर लेना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट। ठीक है, इसमें आंसर मिस्टेक का रीजन ये है, पता है क्या है? आंसर में ना बेसिकली इसको x मान लिया गया, तो एक काम करो, हम इसको चेंज कर देगा, इसे y ले लेते हैं और इसे x ले लेते हैं, तो यू विल बी गेटिंग द आंसर। हम मार्जिनल निकाल लेना, डुएबल है। ओके 9th पे मूव कर रहा हूँ मैं, 9th देखेंगे। 9th में आपसे बोला है बिलो इज द जॉइंट पीएमएफ रैंडम वेरिएबल MNN। मैं इसको लिखता हूँ प्रॉपर आप लोगों के लिए, देखिए 9th क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी m इक्वल टू m और n इक्वल टू n, क्या गिवन है देखिए, m अपॉन 35 2 की पावर n माइनस 2। ठीक है, m अपॉन 35 इंटू 2 की पावर n माइनस 2। ओके जी, m है 1 से 4, n है 1 2 3। m है 1 से 4 और n है 1 2 3। तो ईजिली सबसे पहले तो आप लोगों को इसका प्रोबेबिलिटी m इक्वल टू 3, n इक्वल टू 1 और 2 निकालना है, फिर n इक्वल टू 3 निकालना है, और m बाई 2 गिवन n इक्वल टू 3 निकालना है। ठीक है, ऑल्सो चेक वेदर m और n आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो पहले इसका जॉइंट पीएमएफ बना लें, थोड़ा सा आसान रहेगा। हो सकता है पेपर में आपसे मांगे भी इस तरीके के जॉइंट पीएमएफ, तो आप लोग आराम से निकाल भी सकते हो। कैसे? आप यहाँ पे m लिख दोगे 1 2 3 4, और यहाँ पे n लिख दो 1 2 3। तो जैसे m को 1 और n को 1 डालोगे इधर, तो m को 1 डाला और n को 1 डाला, तो 2 की पावर -1 आ गया, और ये 1 है तो 2 की पावर माइनस ऊपर चले जाएगा, तो ये 2/35 हो जाएगा। समझ गए? m को 1 और n को 2 डालोगे, 2 - 2 0 हो जाएगा, तो 35 बच जाएगा, तो 1/35 हो जाएगा।
ठीक है, इसके मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा अगर हम बना ले पहले। हाँ, 3 डालें, m को 1 डालते हैं और उसको 3, तो 3 माइनस 2 1 70 हो जाएगा, तो बेसिकली 1/70 हो जाएगा। ओके, तो फिर m को 2 डालते हैं और n को 1 डालते हैं, तो बेसिकली 2 इन्वर्स हो जाएगा, तो 2 इन्वर्स ऊपर चले जाएगा, 1/2 4 हो जाएगा, तो 4/35 हो जाएगा। ओके, आगे अगर बढ़े m को 2 और n को 2, तो 2/35 हो जाएगा, m को 2 और इसको 3 माइनस 2 1 70 हो जाएगा, तो 2/70 हो जाएगा। इधर आ जाइए, जब इसको 3 डालेंगे और इसको 1 डालेंगे तो 3 ऊपर चले जाएगा, 6/35 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं m को 3 पुट करूँगा बेटा और n को 2 पुट करूँगा तो 3/35 हो जाएगा। और अगर मैं m को 3 पुट करूँगा और n को 3 माइनस 2 1 2 70 हो जाएगा और 3/70 हो जाएगा। इधर आ जाइए, 4 1 डाला ऊपर चले जाएगा, 8/35, 2 डाला 0 4/35, ठीक है। और इधर आ जाइए, 4 डाला और यहाँ पे n को 3 माइनस 2 70, 4/70। एक बारी चेक कर लो यार, आप लोगों के पास वेल डिफाइंड आ भी रहा है नहीं आ रहा। सबसे पहले 35 वाली टर्मिनोलॉजी अलग कर लें, जैसे 35 वाला 4 और 2 6 और 6 और 6 12 और 8 20, 21 और 2 23 और 3 26 और 4 30, तो ये तो आ रहा है 30/35। इधर आ जाओ, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10, ये आ रहा है 10/70। इसको काटेंगे तो 2 पंजे 10 35, तो टोटल करेंगे 35/35, बना दिया जॉइंट। अब निकाल लो यार ये सारी प्रॉबिलिटी रिक्वायर्ड, जैसे M3 N1 और 2, तो बेसिकली ये हो जाएगा M3 N1 प्लस M3 N2, तो टेबल से निकाल लो, बेटर रहेगा। टेबल बना लोगे ना थोड़ा सही रहता है। n = 3 निकालना है, तो n = 3 मतलब ये n = 3 मतलब ये सबका टोटल हो जाएगा। n = 3 पे M1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, या तो n का मार्जिनल निकाल लो और फिर कर लो। फिर कंडीशनल निकालना है, कंडीशनल कैसे निकलेगा, m = 2 n = 3 अपॉन में n = 3, तो m = 2 n = 3 तो यहीं से आ जाएगा, ठीक है। m = 2 और n = 3 यहाँ से आ जाएगा, और n = 3 ये टोटल जो निकाला ये आप लोगों ने फॉर्म में रख देना। ऑल्सो चेक वेदर m और n आर इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट के लिए आप कोई भी एक प्रॉबिलिटी ले लो, लेट अस सपोज ये वाली प्रॉबिलिटी ले लो, यहाँ से एक ये प्रॉबिलिटी ले लो और एक ये प्रॉबिलिटी ले लो, फाइन। मतलब आप प्रॉबिलिटी n = 1 निकाल लो और प्रॉबिलिटी m = 1 निकाल लो, ओके। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या वो m = 1 कॉमा n = 1 के इक्वल आ रही है नहीं आ रही है। मतलब ऐसे देखो बच्चों, एक भी पेयर नहीं, सारे पेयर एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर एक आ जाए तो खुश मत हो जाना, एक दो और चेक कर लेना। जैसे मान लो आपने एक और चेक कर लो, m = 2 और n = 3 चेक कर लो, तो विच मस्ट बी इक्वल टू m = 2 एंड n = 3। ये दोनों तो मार्जिनल से आ जाएंगी। इंडिविजुअली की मांगते हैं तो कोई पर्टिकुलर कॉलम या रो ऐड करके देख लिया करो या मार्जिनल निकाल के कर लिया करो, ओके। चलिए, सो दिस वन इज डन। 10th क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया हुआ है बच्चों, पूरा कराया हुआ है। यही क्वेश्चन तो मैंने पहली क्लास में लिया था, तो एक्सपेक्टेशन और ये सब निकालने, ये यू इवन 11th ऑल्सो भी डूएबल। मार्जिनल निकालना है, कंडीशनल निकालना है, इंडिपेंडेंसी निकालनी है। अच्छा, 11th में ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये आई वुड लाइक टू डिस्कस, ध्यान से देखना। कह रहा है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस एंड ऑल्सो वेरीफाई एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस इक्वल टू दिस एंड दैट। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। पहला 11th ही है ना, 11th का C, 11th का D, बिकॉज बाकी डुएबल है बच्चों। अगर आप लोगों से नहीं होंगे तो मुझसे आप पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो और अपनी कैलकुलेशन मुझे दिखा सकते हो। एक्सपेक्टेशन ऑफ x² + 2xy मांगा है, यही मांगा है, 2y मांगा है, ओके। मेक इट 2xy सो दैट नीचे वाले से मैच भी हो जाएगा, 2xy। अब इसमें दोनों रैंडम वेरिएबल चल रहे हैं। जब दोनों रैंडम वेरिएबल एक जगह चल रहे हो, चाहे प्लस में चल रहे हो, मल्टीप्लाई में चल रहे हो, डिवाइड में चल रहे हो, तो आपको जॉइंट पीएमएफ ही कंसिडरेशन में लेना है। तो बेसिकली इसका एक्सपेक्टेशन ऐसे निकलेगा, डबल समीशन x² + 2xy probability x = a। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ओके, वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस।
अच्छा x क्या है 1 2 3 और y है 0 1 2, नहीं x 0 1 2 है, y 1 2 3 है। तो सोचो अब कहाँ जाएगा ये सवाल। देखो बच्चों x जो है वो 0 1 2 है और y 1 से 3 है। तो पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्लीज इसे सॉल्व जरूर करना। पहले y को 1 2 3 डालना पड़ेगा। तो बेसिकली y को 1 2 3 डालो, x तो ऐसे ही रहेगा, y को 1 डाला 2x, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x और y को 1 डाला, ठीक है, प्लस फिर y को 2 डाला, 2 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू 2, प्लस फिर y को 3 डाला 6x, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू 3। अब डालोगे x की वैल्यू, पहले x डालोगे हर जगह 0। अच्छा 0 डालने से टेंशन खत्म है, ये सब 0 हो जाएगा, प्लस फिर डालोगे x को 1, 1 डालोगे तो ये 3 आएगा इंटू प्रोबेबिलिटी x 1 y 1, ठीक है, 1 डालोगे तो ये 5 आएगा इंटू प्रोबेबिलिटी x 1 y 2, 1 डालोगे तो ये 7 आएगा। बच्चों कैलकुलेशन मिस्टेक तो माफी चाहता हूं मैं आपसे। प्लस अभी तो x को 1 डाला, 2 भी तो डालेंगे, 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2, 2 दूनी 4, 8 हो जाएगा। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, फिर x को क्या डालेंगे, अभी तो 2, अब लास्ट 2 ही डाल रहे हैं हम, सॉरी, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, ओके, प्लस x को 2 डाल रहे, 2 का स्क्वायर 4, 6 दूनी 12 और 4 16, फाइन। ये प्रोबेबिलिटीज आप यहां से उठा सकते हो यार आराम से और वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल देना। फिर आपको ये बोल रहा है जो आप लोगों ने ये टर्म निकाली है ये इसके इक्वल आएगी नहीं आएगी, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को अलग से निकालो, मार्जिन ऑफ एक्स निकाल के। एक्सपेक्टेशन ऑफ 2xy कैसे निकालोगे बताओ, इसमें दोनों रैंडम वेरिएबल एक साथ आ रहे हैं तो ये हो जाएगा डबल समीशन x और y 2x xy प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x y और फिर LHS RHS मैच करोगे। बड़ा है बट ठीक है। कोवेरियंस एंड रैंडम वेरिएबल, कोवेरियंस निकालना जानते हो सारे के सारे अच्छे से। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई आ चुका है ऊपर से, वैसे 2 टाइम्स आया है बट कुछ बच्चों को याद हो तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 2xy को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, या वॉट एवर रिजल्ट इज कमिंग आउट, अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई मिल जाएगा। किसके लिए, कोवेरियंस के लिए। ई ऑफ एक्स और ई ऑफ वाई शायद ऊपर निकले हो, निकले नहीं निकले, निकाल लेना, ठीक है, ओके। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे, विच इज सवाल नंबर 12। 12 भी डुएबल है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। कह रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n+1 बाय m निकालनी है और उसे इसके प्रूफ करना है। तो मैं आपको इसका हिंट दे देता हूं, देख लीजिए, n+1 बाय m 12। एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या निकालना है, n+1 बाय m। 2 रैंडम वेरिएबल आ रहे हैं तो दोनों ऐसे यूज होंगे, यहाँ पे m आ जाएगा, यहाँ n आ जाएगा और n+1 बाय m आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी m इक्वल टू m और n इक्वल टू m। आई थिंक पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब जैसे सपोज करो पहले मैं n रखना चाह रहा हूँ, n है 1 से 3, m है 1 से 4, 1 से 3 1 से 4, तो पहले n की वैल्यू पुट करोगे, कैसे, n को 1 डालोगे 2 बाय m, ठीक है, प्लस फिर n को 2 डालोगे 3 बाय m, प्लस फिर n को 3 डालोगे तो 4 बाय m हो जाएगा, ठीक है। फिर m है 1 से 4, फिर m में हर जगह 1 डालोगे, प्लस फिर m में हर जगह 2 डालोगे, प्लस फिर m में हर जगह करते रहना, ठीक है। चलिए विच इज इक्वल टू, हमें ये प्रूफ करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 बाय m इनटू दिस, हमें ये प्रूफ करना है, हमें इसको प्रूफ करना है, दिस इज इक्वल टू 1 बाय m।
ये 1/m इंटू में एक्सपेक्टेशन ऑफ n प्लस 1 के इक्वल आएगा, तो ये अलग से निकालेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/m कैसे आएगा? आई थिंक तुम इतना जानते होगे, ये कभी ये नहीं होता, हाँ होपफुली। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/m ऐसा आएगा बेटा, समीशन m, क्योंकि एक ही रैंडम वेरिएबल है, 1/m इंटू में PDF ऑफ दिस, और एक्सपेक्टेशन ऑफ n प्लस 1 क्या आएगा, समीशन ऑफ n प्लस 1 इंटू में n का PDF। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो ऊपर का आंसर आया उससे मैच करना चाहिए। कर लेना, प्लीज़ कर लेना। पेपर में ना तुम कैलकुलेशन में अटक जाओगे, ये थोड़ी कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके जाओगे तो तुम पक्का सवाल ठीक करके आओगे। कैलकुलेशन कर लेना तो आदत हो जाएगी तुम्हें बड़े बड़े सवालों को करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस 13वां सवाल देखेंगे। 13, लेट x एंड y हैव अ जॉइंट PMF डिफाइंड बाय दिस। ओके 0 0 1 2 0 1 1 1 ये दे रखा है। PMF है तो डिस्क्रीट है, दिमागी चला लो। तो बेसिकली x है 0 1 ओके एंड y है 0 2 और 1। तो बेसिकली x अगर आप 0 1 ले लो और y 0 1 2 ले लो तो x 0 y 0 क्या प्रोबेबिलिटी है 0.2, x 0 y 1 क्या प्रोबेबिलिटी है 0.3, x 0 y 2 है ही नहीं डैश, x 1 y 0 है ही नहीं, x 1 y 1 कितना है 0.3 और x 1 y 2 है 0.2। फाइन, ये सारी प्रोबेबिलिटी हैं। तो आप देख लो ओवरऑल टोटल तो 1 बनना चाहिए, तो बन ही रहा है। एंड बस अब निकालो, मार्जिनल निकाल लो, मीन ये साइन है एक्सपेक्टेशन ऑफ x का, एक्सपेक्टेशन ऑफ y का, वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y, कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन, ये सब निकालो। खुद निकालो, मैं नहीं निकालूंगा, बहुत आसान सवाल है। चलिए 14 पे आ जाते हैं। कह रहा है रोलिंग अ 4 साइड did die twice, let x equal the outcome of the first roll and y equal to the sum of the two rolls. Oh my god. अब ऐसी डाई फेंकी जो 6 साइड नहीं है, 4 साइड है। तो अब 1 2 3 4 हो गए, ऐसे सोच लो। 2 बारी फेंका गया तो x है पहली बारी में क्या आया और y है उनका सम क्या आया। चलो इसका PMF बनाते हैं, मजा आएगा। वैसे किया है इस टाइप का सवाल में। अब डाई है जिसमें सिर्फ 4 है, 1 2 3 4। तो एक डाई को ऐसे जिसमें जब 6 बेसिकली साइड होती हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज 36 होते हैं, 4 साइड है और 2 बारी टॉस किया है, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे बताओ? 4 इंटू 4 16 होंगे। x जो है रैंडम वेरिएबल, ठीक है, कैन टेक वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू इस सेट के अंदर कुछ भी हो सकती है, बेसिकली इस सेट को बिलोंग कर रहा है, फाइन। एंड एक और z ले लो, लेट अस सपोज 1 2 3 4, जब दूसरी बार थ्रो करोगे तब भी 1 2 3 4 आ सकता है, बट यहाँ पे y का मतलब क्या है? सम। तो अगेन वही बड़ा सा सवाल हो जाएगा ये। कैसे बच्चों? देखो अगर आप x ले रहे हो यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ पे y पे सम क्या आ सकता है? 1 1 2 3 4 5 3 4 5, बेसिकली 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, लास्ट 8 तक आ सकता है शायद, है ना टोटल। अब बनाएंगे प्रॉबिलिटी। x में 1 और टोटल में 2। टोटल 2 कब होगा? जब 1 1 पेयर होगा बस, यानी 1/16। कर लो, इसे कर सकते हो तुम लोग, कराया मैंने इस टाइप का आप लोग। 1 और 3 टोटल कब होगा? जब या 1 के साथ 3 टोटल कब होगा? जब 1 2 होगा। 1 के साथ 4 टोटल कब होगा? जब 1 3 होगा। 1 के साथ 5 टोटल कब होगा? 1/16। 1 के साथ 6 टोटल हो ही नहीं सकता, ठीक है। 2 के साथ 2 टोटल है, 2 के साथ 3 टोटल कब होगा? जब 2 1 होगा। 2 के साथ 3 टोटल कब होगा? एक सेकेंड, 2 के साथ 2 तो नहीं हो सकता, 2 के साथ 3 होगा जब 2 1 होगा, 1/16। 2 के साथ 4 कब होगा? 2 के साथ 5 2 3 पे, 2 के साथ 6 2 4 पे डैश। 3 के साथ 2 टोटल कब होगा? पॉसिबल ही नहीं। 3 के साथ 3 के साथ 4 कब होगा? जब 3 1 होगा। 3 के साथ 5 भी होगा, 3 के साथ 6 भी होगा, 3 के साथ 7 भी होगा। 4 के साथ यहाँ तक नहीं, 4 के साथ शुरू होगा 5 से, 4 1 4 2 6 4 7 एंड 4 4 8, ठीक है।
बन गया, आप निकाल लो सब कुछ, मार्जिनल, मोर्जिनल, एक्सपेक्टेशन, कोवेरियंस, अब तो थक चुके हो तुम लोग निकाल के। चलिए जी, इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है, देखिए प्लीज। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मैं इसको थोड़ा ऑप्शन यूज करके करूंगा। ईच सेल ऑफ द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉइंट अकरेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पेयर, जॉइंट दे रखा है। पहला है प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 2 बड़ा होगा x इक्वल टू 1 से, ये ऑप्शन ठीक है। y इधर है ना, तो y इक्वल टू 2 हो गया 0.1 और x इक्वल टू 2 हो गया, x इक्वल टू 1 हो गया 0.2, तो x इक्वल टू 1 तो बड़ा आ रहा है इससे, ये तो पॉसिबल नहीं है। प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1 गिवन x इक्वल टू 2, इसे क्या लिख सकते हैं, तो x2 y1, x2 y1 इज 0.3 और x2 बोले तो ये 3 4 6 0.6 हाफ आ रहा है। कह रहा है y1 x1, तो y1 x1 क्या होगा, x1 y1 अपॉन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, तो x1 y1 कितना है, x1 y1 0.1 है, ठीक है, और x इक्वल टू 1 कितना है, 0.2 है, तो ये भी 1/2, ये ऑप्शन तो ठीक है। तीसरा है x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो देखो 3 और 3 में क्या कॉमन एलिमेंट, कॉमन प्रोबेबिलिटी 0 है, 3 और 3 0, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंट तो ये नज़र ही नहीं आ रहा है किसी भी एंगल से, आप यहीं देख लो, जैसे x ये 2 की प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है, और ये 1 की होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट इनके कॉमन से मैच करना चाहिए, नहीं कर रहा, तो इंडिपेंडेंट नहीं। ओके, चलिए जी 15 तक डन। चलिए गाइस 16 पे चलते हैं, क्या कह रहे हैं, सपोज x एंड y आर टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन दे रखा है, x1 1 1 1 2 2 1 2 2 अदरवाइज 0 है, डिटरमाइन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मार्जिनल निकालने दोनों के, ये आपको जॉइंट गिवन है, एंड कंडीशनल मीन ऑफ x भी निकालना है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन, तो काफ़ी कुछ इसमें बोला गया, इसे प्रॉपर करते हैं। देखिए 16 टेबल बना के करना, मुझे लगता है टेबल बना लोगे ना तो थोड़ा ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो बेसिकली ये फंक्शन फॉर्म में क्या तुम्हें गिवन है, देखो अगर x प्लस 2y बटे 18, अभी तक सब डिस्क्रीट चल रहा है यार, हाँ, और 1 1 1 2 2 1 2 2, तो 1 और 2 है बेसिकली, है ना, x भी 1 है, 1 और 2 और y भी 1 और 2 है। तो x 1 2 y 1 2 पुट कर सकते हो वैल्यू, जैसे 1 1 डालो तो 3/18, ओके 1 2 डालो तो 5/18, 2 1 डालो तो 4/18, 2 2 डालो, 2 दूनी 4 और 2 6/18, तो 4 और 3 7 और 5 12 6 18, 18/18 1, टेबल बन गया, अब तो काम हो गया। उसके बाद कंडीशनल मीन निकालना है ऑफ x y गिवन x इक्वल टू 2, मार्जिनल निकालना है और ये निकालना है, ठीक है। तो कंडीशनल मीन कौन सा चाहिए, y गिवन x इक्वल टू 2, फाइन। तो पहले प्रोबेबिलिटी y गिवन x इक्वल टू 2 निकालना पड़ेगा, विच इज़ नथिंग बट x इक्वल टू 2 गिवन y इक्वल टू y अपॉन x इक्वल टू 2, ठीक है। सो पॉसिबल वैल्यूज y की 1 और 2 हैं, तो अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो y के 1 पे बेसिकली ये क्या होगा, एक कर देता हूं आप लोग के लिए, तो x2 y1 x2 y1 4/18 और x इक्वल टू 2 10/18, ये कैंसिल हुआ, 4/10 आया, काटो मत अभी, y इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2, x2 y2 कितना है गाइस 6/18 और ये क्या है 10/18, तो ये 6/10 आ गया। तो बेसिकली y1 2 एंड प्रोबेबिलिटी y गिवन x इक्वल टू 2 आ गया 4/10 और 6/10। अब इसका एक्सपेक्टेशन निकाल लोगे मल्टीप्लाई करके, आराम से टोटल कर लोगे, ओके। चलिए मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकाल लोगे अलग अलग, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, डबल समीशन भी यूज़ कर सकते हैं, एक्स वाई आई एम सॉरी
3x माइनस 2y, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू, मैं चाहूंगा आप इसे डबल से भी करो और सिंगल से भी करो। इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ y। मार्जिनल निकले, अलग अलग एक्सपेक्टेशन y निकालो, इसमें पुट करो। देखो ये ओवरऑल जॉइंट से जो तुमने ये निकाला है वो सेम आ रहा है इसके या नहीं आ रहा, तो तुम्हारी कैलकुलेशन श्योरली गलत है। ओके, चलिए 17 पे मूव करते हैं। चलिए गाइस 17 क्वेश्चन देखिए, प्यारा सवाल है बहुत ज्यादा, कुछ पॉइंट्स के हिसाब से देखिए। द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ x ऑफ कार्स एंड द नंबर y ऑफ बसेस पर सिग्नल साइकिल एट प्रपोज्ड लेफ्ट टर्न लेन इज डिस्प्लेस इन द अकम्पनीड जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल इज दिस। ये आपको टेबल गिवन है, गाड़ी आ रही है, नंबर ऑफ कार्स आ रही है, नंबर ऑफ बसेस आ रही हैं पर्टिकुलर सिग्नल साइकिल से लेफ्ट टर्न लेन में। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटीज हैं कि एक भी गाड़ी ना आए, एक भी बस ना आए, एक गाड़ी आए एक बस आए, इस तरीके से। फाइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देयर इज एग्जैक्टली 1 कार एंड 1 बस। तो ठीक है यार, एक बस एक गाड़ी, आराम से 0.30 लिख दूं क्या आप लोगों के लिए। इसमें मांगा x1 y1। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटमोस्ट 1 कार एंड एटमोस्ट 1 बस। तो इसमें निकालना है लेस देन इक्वल टू 1 एंड y लेस देन इक्वल टू 1। तो 1 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा और 0 1 हो जाएगा, अगर 0 0 दोनों में कहें तो। यस, ओके, आते हैं नेक्स्ट में। ये प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा आंसर मिस्टेक है, ये फाइनली प्रोबेबिलिटी फॉर्म में होना चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देयर इज एग्जैक्टली 1 कार ड्यूरिंग ए साइकिल। 1 कार, तो 1 कार एग्जैक्टली 1 कार, तो बसेस कितनी भी हो सकती हैं, तो इनका टोटल हो जाएगा। आगे बोल रहा है एंड एग्जैक्टली 1 बस, एग्जैक्टली 1 बस के लिए इसका टोटल हो जाएगा। कार कितनी भी हो सकती है उसके कॉम्बो में। इसका ये क्वेश्चन मैंने दिया स्पेशली डी पार्ट के लिए, प्यारा सवाल है। कह रहा है सपोज द लेफ्ट टर्न लेन इज टू हैव अ कैपेसिटी ऑफ 5 कार। लेफ्ट लेन में 5 गाड़ी से ज्यादा नहीं आ सकती है एंड दैट 1 बस इज इक्वल टू 3 कार। अगर एक बस आ गई तो 3 गाड़ी के बराबर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ओवरफ्लो ड्यूरिंग अ साइकिल। तो लेफ्ट टर्न ओवरफ्लो हो जाना चाहिए, और लेफ्ट टर्न ओवरफ्लो कब होगा, जब 5 से ज्यादा गाड़ियां आ जाएंगी। फिलहाल तो गाड़ियां ही 5 हैं, बट अगर गाड़ियों के साथ बस मिलकर आ जाएगी तो पॉसिबल है ना। लेफ्ट कैपेसिटी कितनी है, 5 कार्स की, एंड 1 बस इज इक्वल टू 3 कार्स। फेयर इनफ। हम चाहते हैं ओवरफ्लो हो जाए, लेफ्ट टर्न जो है वो ओवरफ्लो हो जाए, मतलब वहां पे 5 गाड़ियों से ज्यादा आ जाए। फिलहाल क्वेश्चन में मेंशन है कि गाड़ियां 5 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो मतलब गाड़ियों के साथ बस को मिलकर आना पड़ेगा, है ना। तो गाड़ियों के साथ जब बस मिलाऊंगा तो बस को भी गाड़ी की तरह अगर काउंट करूं, है ना, जैसे मान लो एक गाड़ी आ गई और 2 बसेस आ गई, तो 2 बसेस मतलब इक्वल टू 6 कार, और एक गाड़ी आ गई तो टोटल 7 कार्स हो गई। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, बस गाड़ी, है ना। मान लो एक गाड़ी आ गई लेफ्ट लेन में और 2 बसेस आ गई, तो बस बड़ी करो, 2 बसेस आ गई, इस एक बस इक्वल टू 3 कार, तो बेसिकली ओवरऑल कार कितनी हो गई काउंट किया जाए तो, कार की फॉर्म में कर तो 7 कार हो गई, तो कैपेसिटी तो बेसिकली फुल हो गई, ओवरफ्लो हो गया उस वाली लेन में। तो इसका जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है ना बड़ा प्यारा है, ध्यान से देखिए। x नंबर ऑफ कार है, y नंबर ऑफ बस है। ये है कि नंबर ऑफ कार के साथ बस जब मिलेंगी, मैंने उसको 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि जब मैं y की जगह 1 2 3 4 डालूंगा तो उसे मैं कार की फॉर्म में बोलना चाहता हूं। ठीक है, तो एक बस इक्वल टू 3 कार, तो अगर y को 1 डालूंगा तो 3 कार, y को 2 डालूंगा तो 6 कार। और ये कब ओवरफ्लो पाएगा, जब नंबर ऑफ कार जो होंगी 5 से ज्यादा। तो तुम्हें बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दिस इज फैंटास्टिक, बस समझ जाओगे यार तुम लोग, मुझे लगता है इतना डिफिकल्ट है नहीं। तो आराम आराम से अगर चला जाए, ध्यान से देखो। फिलहाल x और y को लेके अगर हम चले, अगर y नंबर ऑफ बसेस 0 होती है ना, नंबर ऑफ बसेस 0 होती है, देन x इज ग्रेटर देन 5 नॉट पॉसिबल। गाड़ियां ही 5 हैं। ओके, चलिए अगर y को 1 लेके चलें, तो y को 1 लेके चलने का मतलब है कि 3 गाड़ियां आ चुकी हैं। ठीक है, 3 गाड़ियां आ चुकी हैं, तो इट मींस मैं चाहता हूं ओवरऑल गाड़ियां 5 से ज्यादा हों, तो 3 गाड़ियां पहले से आ चुकी हैं। बस को एक तरह से 3 गाड़ी, एक बस को 3 गाड़ी माना जा रहा है, तो 5 गाड़ियों में से कितनी और गाड़ियां आनी चाहिए जिससे कि टोटल 5 से ज्यादा हो जाए। आप लोग सामने नहीं हो,
वरना तो ऐसे हिला हिला के समझा रहा था तुम लोग। देखो ध्यान से, y1 है तो इसका मतलब 3 कार आ चुकी है, इसे मैं 3 कार मान रहा हूं। अब जो मेरे पास 5 गाड़ियां पड़ी हैं, ठीक है, उसमें कम से कम मैं कितनी गाड़ियां और लेकर आऊं जिससे कि उन गाड़ियों और इसका टोटल 5 से ज्यादा हो जाए? कम से कम 3, है ना? तो when y is 1 then when y is 1 then x should be greater than equal to 3 ना? बोलो गाइस, अगर y 1 है, बस एक है तो 3 गाड़ी हैं, तो मैं 3 या 3 से ज्यादा गाड़ी और ले आऊंगा तो दोनों का टोटल जो होगा बेसिकली, फाइन, वो क्या हो जाएगा? 5 से ज्यादा हो जाएगा। देख लो ना, अगर y 1 है और x यहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा रखा जाएगा तो टोटल 5 आएगा। तो इसमें कॉम्बो क्या क्या बनेंगे मुझे बताओ? x का 3 तो y का 1 है, प्लस y तो 1 ले लेना, x का 3 y का 2 है, ओ आई एम सॉरी, x का 4 y का 1 है, प्लस x का 5 y का 1 है। ये कॉम्बो आ गया। अब अगर लेट अस सपोज मैंने 2 बसेस लिया है, 2 बसेस का मतलब क्या है? 6 गाड़ियां आ चुकी हैं, 6 गाड़ियां आ चुकी हैं, तो कार कम से कम कितनी आ सकती हैं? 0 या 0 से ज्यादा? बोलो, 0 या 0 से ज्यादा आ सकती हैं। अगर 2 बस आ चुकी है लेन में, अगर 2 बस लेन में आ चुकी हैं तो आपके पास गाड़ियां, अगर देखो 2 बस आ गई तो ऑटोमेटिकली 6 हो गया। तो x 0 या 0 से ज्यादा कुछ भी हो तो बेसिकली एक तरीके से x के 0 के, एक तरीके से x 0 के साथ y का 2 का कॉम्बो बनाएंगे, 1 के साथ बनाएंगे, 2 के साथ बनाएंगे, 3 के साथ बनाएंगे। तो बेसिकली ये ओवरऑल इस पूरे पहले कॉलम को ले लेगा, कहाँ गया, y को जो 2 लिया है और x का 0 भी 1 भी 2 भी, ये पूरा कॉलम ही ले लेगा, फाइन। अब y को 3 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि बसेस ही 2 हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये वाला टोटल, और इसमें चाहो तो तुम लिख लो यार, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, x0 y2 x1 y2, है ना, ऐसे लास्ट तक x5 y2, दैट्स ऑल। चलिए जी, इंडिपेंडेंसी के लिए गाइस ये इंडिपेंडेंट होगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इसके मार्जिनल अगर निकालेंगे तो आपको हर केस में इंडिपेंडेंट नजर आएगा। अगर आप इसका टोटल करें तो 25 और 15.4 एंड 0.45, एक सेकेंड, 0.025 0.015 एंड 0.010, 10 2 3 4 5, तो ये 0.050 आ रहा है। सिमिलरली इधर आप टोटल करेंगे, ओके, इधर टोटल करेंगे तो 5 और 5 10, 5 और 2 7 और 1 8 और 2 10 और 5 15 और 5 20, 2 3 4 5, ये आ रहा है, ठीक है। तो जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो इसके इक्वल आ जाएगा, आप करके देख सकते हो। तो इसमें कोई भी 3-4 कॉम्बो निकाल, आप मार्जिनल निकाल लेना, और कोई भी कॉम्बो, जैसे सपोज करो ये अगर आप चाहते हो तो दिस मस्ट बी, अगर इंडिपेंडेंट है तो दिस मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 की जो प्रोबेबिलिटी होगी और y इक्वल टू 1 की जो प्रोबेबिलिटी होगी, उनका मल्टीप्लिकेशन ये आना चाहिए इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट, प्लीज चेक इट आउट। चलिए गाइस, डिस्क्रीट का लास्ट सवाल देखें क्या कह रहा है। An instructor has given a short quiz consisting of 2 parts for randomly selected student. Let x be the number of points earned on the first part, y the number of points earned on the second part. Suppose joint PMF ये दे रखा है आप लोगों को. If the score recorded in the graded book total number of points earned on the part, what is the expected value of this? Expectation of x plus y निकालना है तो आराम से आ जाएगा। देखिए expectation of x plus y. Calculation is up to you. आप लोग कर सकते हैं इसको। Double summation x y x plus y probability x equal to x and y equal to y, ठीक है। This we need to find out. Expectation of x plus y, summation x, summation y, x plus y, probability x equal to x and y equal to y. Fine. तो doable है guys. Possible value पहले y की पुट करोगे, फिर x की पुट करोगे, आंसर आ जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है मुझे कराना चाहिए, ये doable सा क्वेश्चन है। If the maximum of the two score is recorded, what is the expected score? ये थोड़ा सा अच्छा पार्ट है। अगले पार्ट में निकालना है expectation of maximum of x and y, ये निकालना है बच्चों। तो maximum of x y निकालना है। तो अब
एक्सपेक्टेशन किसका, मैक्सिमम का। तो ध्यान से देखेंगे, सारे केसेस लेके देखते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो x क्या है हमारे पास, y है मेरे पास 0, 5, 10, 15 और x है 0, 5, 10। तो x के साथ ही y के कॉम्बो लेके चलते हैं। लेट अस सपोज अगर x 0 है तो कॉम्बो क्या क्या बन रहे हैं, x के 0 के साथ y के कॉम्बो 0, 0, 0, 5, 0, 10, 0, 15। क्या है, y के साथ 0, 0, 0, 5, 0, 10 एंड 0, 15। फेयर इनफ, ये बन रहा है, समझ लो उसको ध्यान से। ओके, तो मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम को ना मैं m मान लेता हूं। लेट अस सपोज मैक्सिमम को आई एम कंसीडरिंग m। तो इनमें मैक्सिमम क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है और यहाँ 15 है। एंड प्रोबेबिलिटी अगर मैं लेके चलूं क्या होगी, 0, 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, बेसिकली x 0 लिया है y को, 0.02, 0.06, 0.02, 0.10, 2, 6, 2, 10। ठीक है, 2, 6, 2, 10। अब अगर x को मैं y का भी लेके चल सकते थे बच्चों, बट दोनों कवर कर देगा ये। अगर मैं x को 0 की जगह 5 लेके चलूं तो क्या कॉम्बो बनाऊंगा, 5, 0, y के साथ 5, 5, 5, 10, 5, 15। तो व्हाट आर दी मैक्सिमम, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 15 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें 0, 5, अच्छा प्रोबेबिलिटी भी तो लिखना ज़रूरी है। बेसिकली x के 5 पे और y वेरी कर रहे हैं, 4, 14, 20, 10, 4, 14, 20, 10 और लास्ट x का 15 है, 10 है, 10 है। तो y के साथ y क्या 0 भी है, y 0, 5, 10, 15, 0, 5, 10 आ सकता है गाइस एग्जाम में इस टाइप के सवाल, हाँ प्रिपेयर हो। 10, 10, 10, यहाँ 15। प्रोबेबिलिटी देखो, ये वाला पूरा आ गया, 1, 15, 15, 1, 1, 15, 15। टोटल तो 1 ही होगा, जॉइंट की सारी प्रोबेबिलिटी तो आई है। अब एक्सपेक्टेशन कैसे निकलेगा, मैक्सिमम का मल्टीप्लाई करके टोटल कर, दैट्स ऑल। इट्स अ गुड क्वेश्चन। ओके, सो मेरी बुक का डिस्क्रीट का जितना पोर्शन था मैं आपको करा चुका हूँ। मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई नो मैं बहुत सारे क्वेश्चन में फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुँचा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी बुक के PDF में इसके फाइनल आंसर भी आप लोगों के लिए लिख दूँ, सो दैट आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। मुझे लगातार मैं सब करा दूँगा, बट मैं ज़्यादा बर्डन आप लोगों में नहीं डालना चाहता, ना ही अपने हक पे। सो नेक्स्ट एक क्लास और लास्ट कॉन्टिन्यूस के सोल्यूशन की। ओके, प्लीज़ शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए कि कितनी बेनिफिशियल रही अभी तक की 5 क्लासेस, 5वीं क्लास में भी और बाकी सारी क्लासेस में भी। मतलब 5वीं क्लास में बताओगे 5 क्लासेस कैसे। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्ते।